होता तो ईद के दिन आता। कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती है और रो के कहती भाई सिर्फ तू तन्हा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही हैं। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरज़ुएं बहनों भाइयों के साथ होती हैं। अल्लाह अकबर, मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रह के वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा। जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना? का देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद क्योंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को। कहता लोगों ये मुस्तफा नहीं हैं बल्कि ये शबीह मुस्तफा हैं, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, का जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको ये दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा की कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना। यजीदी आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी कोई अली के शहजादे का, हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी हिम्मत जवाब दे गई। एक यजीदी कहने लगा अमर इब्ने साद इसको सामने से नहीं मारा जा सकता। का फिर का इसे धोखे से मारा जा सकता है। का कैसे? का रास्ता मैं बता देता हूं, काम तू कर देना। अब जरा तवज्जो करना। का कौन सा रास्ता? कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया है, इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेज़े से इस पे हमला करे और निशाना चूक न जाए। अमर इब्ने साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ। निशानेबाजी में सिनान मशहूर था। नेजा लेके खड़ा हुआ एक यजीद आगे बढ़, यजीदी आगे बढ़ा, कहने लगा अकबर मदीना किधर है? जैसी लफ्ज़ मदीना सुनाना मेरे अली अकबर की आंखें बरसी, रुक किया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस में तेरे पास न आ सका, अभी इतनी बात कही थी, तलवार थमी है, सिनान ने नेजा संभाला, निशाना लगाकर जो नेजा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है, जिगर के पार हुआ नेजा। अल्लाह अकबर, जैसी जिगर के पार नेजा हुआ है अली अकबर जीन से जमीन पे आने लगे। ऐसे जमीन से जमीन पे आए जैसे
रहल से कुरान नीचे आ रहा हो, जैसे एक पैर निकला है, आप जमीन पे आए हैं, घोड़ा आपकी सवारी, उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे, रफ्तार में था घोड़ा, अल्लाह अकबर, घोड़ा आगे बढ़ा, देखा सवार गिर गया है, वापस पलटा, आया, अपने पैर जमीन पे बिछाए और अपना मुंह अली अकबर के कान पे रख के कहने लगा, अकबर परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा देता हूँ। इतनी बात सवारी ने कही। आप कहते नहीं, अगर मैं मदीने जाऊंगा मेरी सुगरा पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगा? फिर घोड़े ने कहा, हुसैन अकबर अगर कहो तो खेमे तक पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं, मैं शहादत के बगैर बाप के कदमों तक कैसे जा सकता हूँ। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, जा अपना रास्ता नाप। घोड़े को हटाया, जमीन पे आए, आवाज देते हैं, अदरिकनिया अबता, बाबा अपने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन ने कमर को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मैदान करबला में आए हैं। आने के बाद आपने आवाज दी, अकबर कहाँ हो? जैसे कितनी आवाज दी, अकबर कहाँ हो? कहते हैं, बाबा जहाँ मैंने फातिमा ज़हरा को अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा था, मैं वहीं पे हूँ। जहाँ मैंने खड़े होकर अजान पढ़ी थी, मैं वहीं पे हूँ। आका हुसैन गए, बेटे का सर गोद में रखा है, रखने के बाद बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बाप ने बेटे का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, अगर बूढ़े बाप का लाशा हो तो जब जवान बेटों की कमर टूट जाती है, लेकिन अगर जवान बेटे का लाशा बाप उठाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है उस लाश को उठाना। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर बाप की गोद में सर रखे हुए हैं, आका हुसैन चेहरा देख लगे हैं। अली अकबर कहते हैं, बाबा ये जो नेजा लगा है बड़ा दर्द कर रहा है, इस नेजे को निकाल लीजिए, इस नेजे को निकाल लीजिए। हुसैन कहते हैं, बेटे ये नेजा तुम्हारे जिगर के पार है, अगर इसको निकाला तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी बेटे, तुम्हारी जबान से आह निकल सकती है। अगर जबान से आह निकल गई तो बेटे मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर। इतनी मेरे हुसैन ने शहजादे से बात कही है। शहजादे कहते हैं, बाबा परेशान ना हो, एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है। मिना में भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ पे भी सब्र का इम्तिहान था। कल हमारे दादा के शहजादे ने चुरी गर्दन पे चलवा करके सब्र का इम्तिहान दिया था, आज अकबर जिगर कटवा के अपने सब्र का इम्तिहान देगा। बाबा फिक्र न कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरे हुसैन कहते, अकबर वादा कर, जबान पे आह तो नहीं आएगी। का बाबा कोई आह न निकलेगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के सीने पे है, दूसरे हाथ से नेजा पकड़ा है। कहते अकबर अब दांतों तले जबान दबा लो, कहीं आह न निकल जाए, मुट्ठी को मजबूत बांध लो, कहीं आह न निकल जाए। अजीब मंजर था साहिब करबला का, जैसे अली अकबर का बर्छी को पकड़ा के हुसैन ने, जमीन कांपने लग जाती है। मेरे हुसैन चाहते थे नेज़े को निकालें, इतने में जमीन की चीख निकली, हुसैन ये ना कर, तुम हुसैन हो मैं जमीन हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा कलेजा फट जाएगा, हुसैन मैं ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। मेरे हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, फरमाते खबरदार, जब बेटा कलेजा कटवाने के लिए राजी है, मैं बर्छी निकालने पे राजी हूँ, तो तू कौन होती है कांपने वाली? जमीन थम जाती है। हुसैन ने नेज़े को पकड़ा, कहा अकबर सब्र का दामन न छोड़ना, आओ प्यारे बताऊं करबला क्या है, अली अकबर कौन है, हुसैन कौन है। जैसी आपने नेज़े को पकड़ा है, अकबर के हाथ सीने पे हाथ रखा, अकबर आह ना निकल जाए, जबान से उफ ना निकले। अली अकबर ने अपने दांतों तले जबान दबाई है, मुट्ठी बंद की है। वहां पे नशे का इंजेक्शन न था, बेहोशी की दवा न थी, वहां सब्र का इम्तिहान था, जुर्रत का इम्तिहान था, हिम्मत का इम्तिहान था। अली अकबर का आपने नेज़ा पकड़ा और झटका दे करके जब नेज़ा निकाला था साहिब, सिर्फ नेज़ा नहीं निकला था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल के आ गए थे। मेरे हुसैन ने कलेजे के टुकड़े देखे, कहते या अल्लाह जिसमें तू राजी है तेरा हुसैन राजी है। उसके बाद मुड़ के अकबर का चेहरा देखा, होना क्या चाहिए था, अकबर की आंख में आंसू होते, जबान पे आ होती, लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब पर्ची निकाली गई हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा रब इस
दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर निकाला नेजा। उसके बाद कहते हैं बाबा मालूम है आप मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहने लगे बाबा ये दुख ना उठाना, मैं जवान हूं, मेरा बोझ आप उठा के लेके जाएंगे, सफर मुश्किल होगा, सुबह से लाशें उठाते उठाते ये वक्त आ गया, आप थक चुके हैं बाबा, ये वजन ना उठाएं, मुझे छोड़ दे। अली अकबर ने इतनी बात कही, खुदा की कसम आओ बताऊं हुसैन कौन है। इतनी बात कही ना, आका हुसैन कहते हैं बेटे जो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, आज कुरान सुनाने का दिन आ गया है। बाबा करना क्या है? कहते हैं बेटे सफर में मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, कुरान पढ़ोगे तुम, सुनेगा हुसैन। जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है। पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है, लेकिन जबान पे आग नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं। हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। पूछो इन उलमाए किराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो, चाकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है। फरमाया गया अगर ऐसे भी ना पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे। मगर वाह रे अकबर तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा, अपनी तरफ करके कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी न मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूँ, 3 दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है, अभी चंद आयतें पड़ी थी कि मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है, हुसैन समझ जाते हैं कि अब बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसी लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है, कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई हैं, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी हैं। बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ, अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदारे फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत के बाद दोनों मोहम्मद आए। ओ यार तुम्हारी नस्लें आबाद हों, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीख सुनाया करो, अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाया करो। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आई, दोनों मोहम्मद लेकर के, और बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी अगर तफसील से सबका तज़किरा करूं। आज मेरी मंजिल कुछ और है, अगर आप साथ दें तो मैं आपको और आगे तक लेके जाना चाहता हूं। अभी आप साथ हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, मौला करीम आज की रात के सदके सबको करबला के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। ओनो मोहम्मद आए, बेवा माँ के शहजादे हैं कासिम, हजरत हसन शहीद के शहजादे हैं कासिम।
ये जब पैदा हुए ना, हजरत उम्मे फरवा इमाम हसन के पास आई, आके कहने लगी मेरा कासिम पैदा हुआ है लेकिन इसने दूध नहीं पिया। इमाम हसन कहने लगे आज तारीख कितनी है? उम्मे फरवा कहने लगी आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इतना सुना इमाम हसन रो दिए। हजरत उम्मे फरवा कहती मेरे सरताज बेटा पैदा हुआ है, रोए क्यों? आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम इब्तिदा देख रही हो, हसन इंतहा देख रहा। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हसन इंतहा देख रहा है, बात क्या है? का 10 मुहर्रम होगी, मैदान करबला होगा। ये करबला की 10 तारीख को मैदान करबला में शहीद होगा। अल्लाह अकबर। ये हसन हैं, ये इनके शहजादे हैं कासिम। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद जब आप शहीद हुए, हजरत हसन ने हजरत कासिम का हाथ आका हुसैन के हाथ में दे के कहा था हुसैन आज से मेरे कासिम के वारिस तुम हो, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही थी इमाम हसन ने। पूरी जिंदगी बाप का प्यार दिया इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को। लेकिन जब चलने लगे ना, आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। हजरत कासिम की बात करने लगा। हजरत कासिम ने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मैं मदीने से जा रहा हूं, मेरा थोड़ा सा काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? का रोजाना मैं छत पे चढ़ के परिंदों को दाने खिलाता हूं। मेरे जाने के बाद परिंदों को दाने जरूर खिलाया करना। ये छत पे रोज आएंगे, इन्हें पानी जरूर पिला देना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं हजरत कासिम के जाने के बाद मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाकर के दाने डाले, पानी रखा। कहते सैकड़ों परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फरमाते 3 दिन हो गए, किसी परिंदे ने कुछ नहीं खाया। फरमाते अल्लाह अकबर। मैंने परिंदों की तरफ देखा, देख के कहा खाते क्यों नहीं हो? क्या इसलिए नहीं खा रहे हो? क्या उनके खिलाने का तरीका और था, मेरे खिलाने का तरीका और है। आज 3 दिन हो गए हैं, तुम आकर के बैठ तो जाते हो, पानी तक नहीं पीते हो, दाना क्यों नहीं खाते हो? माना कि कासिम नहीं है लेकिन दाना तो वही है जो वो खिलाते थे, पानी भी वही है जो वो पिलाते थे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मोहम्मद बिन हनफिया ने कही है। एक परिंदे को रब ने कुव्वते गोयाई बख्शी, वो रो के कहता है मोहम्मद बिन हनफिया हम यहाँ भूख मिटाने नहीं आते थे, हम यहाँ प्यास बुझाने नहीं आते थे, हमें दुनिया ने समझा नहीं, तुमने हमें जाना नहीं, हम यहाँ आते थे हसन की विलादत, हसन के वारिस का चेहरा देखने आते थे। दाना पानी तो बहाना होता था, चेहरा उनका होता था, याद आका हसन की आ जाया करती। जब से वो गए हैं ना हमें दाना अच्छा लगता है ना हमें पानी अच्छा लगता है। तो यार इनसे तो जानवरों ने भी ऐसा प्यार किया, परिंदे भी इतना प्यार करते जिनके जुदाई में परिंदों ने दाना छोड़ दिया हो। और साहिब इन्होंने जब मदीना छोड़ा होगा तो फिर मदीने वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही हजरत कासिम हैं। अम्मी ने हाथ पकड़ा उम्मे फरवा ने, इमाम हुसैन के खेमे में लाई। हुसैन अल्लाह अकबर। जैसी आवाज आई आका हुसैन ने गर्दन झुका ली, इसलिए कि बड़ी भाभी आई हैं। ये तहजीब उनके घराने की है। गर्दन झुका दी। जी उम्मे फरवा। कहा मेरे कासिम को भी करबला जाने की इजाजत दे दी। रो के कहने लगे मैं अपने कासिम को 3 दिन से पानी का एक घूंट ना पिला पाया, मैं शर्मिंदा हूं। और ऊपर से तुम बात करती हो मैं इसे करबला के मैदान भेज दूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हसन की अमानत है, यादगार है मेरे भाई की। अल्लाह अकबर। का मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। आह निकली हजरत उम्मे फरवा की। कहने लगी काश आज मेरे सरताज होते तो मुझे यूं न टाला जाता। हाथ पकड़ा बेटे का, खेमे में आए। और साहिब जब कभी कोई जिंदगी में उलझन आती है ना तो अपने बड़े याद आते हैं।
अपने जाने वालों की याद सताती है। खेमे में आके बैठ गई, आका हसन की याद में रोने लगी। दिल में ख्याल आया, कहा कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? कहा आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज दिया था और कहा था इस तावीज को मेरे बेटे के गले में डाल देना। जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज खोल के